तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों अपन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। क्या है भैया? मानव में श्वसन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? मानव में श्वसन। जैसा मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था मानव में पाचन को, अब हम वही चीज है ना, पाचन के जगह पर अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मानव में श्वसन। कि भैया हम कैसे, क्या क्या होता है, सांस लेते हैं तो वो सांस अंदर कहाँ जाती है ना, अंदर कौन, जैसे होता है ना, अपन के लिए तो कितना आसान है बताओ, सांस ली छोड़ दी, अपन ने तो बस इतना सा काम करा ऊपर ऊपर से, तो पर अंदर पता है क्या क्या हो गया, वो सब बता रहा हूँ। वो सारी चीजें अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। क्या आप तो बस जो सांस अंदर ले रहे हो तो वो अंदर सांस कहाँ से, कौन से रास्ते से हो के कहाँ जा रही है, वहां जाकर वो क्या कर रही है, फिर वहां से वो कैसे वापस बाहर आ रही है, ये पूरी प्रोसेस एक एक चीज को बड़ी ध्यान से, बड़े आराम से, अच्छे से समझेंगे ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है। मानव श्वसन प्रणाली में नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, फेफड़े और कुपिकाएं शामिल है। ठीक है, देखो जैसे पाचन प्रणाली थी उसी तरीके से मानव श्वसन प्रणाली है। मानव श्वसन प्रणाली क्या होते हैं? वो सारे अंग आपस, मतलब ऐसी प्रणाली जिसके अंदर वो सभी अंग आ जाते हैं जो श्वसन में काम में आते हैं। ठीक है, तो उस प्रणाली को श्वसन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, सभी अंग जो श्वसन के काम में आते हैं मिलकर एक प्रणाली बनाते हैं, है ना। प्रणाली मतलब सिस्टम, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम लोग श्वसन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, है ना। मानव के सभी अंग जो श्वसन में काम आते हैं मिलकर एक प्रणाली, प्रणाली मतलब होता है बच्चों सिस्टम, है ना। पूरा सिस्टम मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसको मानव श्वसन प्रणाली कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानव श्वसन प्रणाली कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको मानव श्वसन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? ठीक है, चलो, है ना। मानव श्वसन प्रणाली कहते हैं। कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। मतलब सारे अंग, वो सारे अंग आपस में मिलकर एक सिस्टम बना देते हैं। ये सारे अंग मिलकर सांस लेने का काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं, इसलिए इन सबको श्वसन प्रणाली बोल दिया। ठीक है, ऐसा आप बढ़िया वीडियो को पॉज करके लिख लेना ये चीज। ठीक, क्या बोला? अब भाई वो अंग कौन कौन से हैं जिनके बारे में अपन ने बात कर ली, कौन कौन से अंग है? तो सबसे पहले तो अपनी नाक है, नासिका, तो स्टार्ट यहीं से हुआ। नासिका, नासिका मतलब नाक। फिर मुंह, मुंह से भी सांस ले लेते हैं ना अपन, मुख। उसके बाद ग्रसनी, बोलो सांस अंदर गई, या मुंह से लो या नाक से लो, फिर कहाँ जाएगी? ग्रसनी के अंदर आ गया। ठीक है, उसके बाद स्वर यंत्र, है ना, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी ब्रोंकाई, फिर श्वसनिका, फेफड़े और कुपिकाएं। घबराना मत, नाम सुन के बिल्कुल नहीं घबराए, एक एक चीज के अच्छे अच्छे से दर्शन करा दूंगा आपको। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। मेरे को पता है आपको नासिका समझ आता है, मुख समझ में आता है, ग्रसनी भी समझ में आता है, वो फोटो ऊपर दिखा दिया था मैंने इसलिए, है ना। उसके बाद आपको स्वर यंत्र भी समझ में आता है जिसकी मदद से बोलते हैं अपन, है ना, ऐसा। लेकिन फिर उसके बाद श्वास नली भी समझ में आता है, उधर दिखाया था मैंने साइड में श्वास नली भी। फिर अब ये श्वसनी क्या है, श्वसनिका क्या है, ये दो चीजें आपके लिए नहीं है। एक और ये कुपिका, ये कुपिका है भी पता नहीं है क्या है, कभी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ ली हो वो बात अलग है ना, वरना ये शब्द थोड़े नए बन जाते हैं। हाँ, फेफड़े वगैरह सब सुने सुनाए बात है, बहुत बार सुना। कोरोना में तो मतलब इस कोरोना के अंदर तो फेफड़ों को स्टार बना दिया था, है कि नहीं। जब कोरोना आया तो सबसे ज्यादा उस कोरोना ने अटैक ही फेफड़ों के ऊपर करा, तो मतलब फेफड़े तो यूं समझ लो कि मैन ऑफ द मैच हो गए थे उस समय के। हर कोई फेफड़ों की बात कर रहा था ना, कि लंग्स में इतना कोरोना जमा हो गया है, इतने लंग्स डैमेज हो गए, भयंकर।
तो सब ने नाम सुन रखे हैं इन सब, ये अपने शरीर के अंदर है सारी चीजें, ठीक है। घबराने का नहीं, एक एक अंग को बहुत अच्छे से समझेंगे, मेरा वादा है आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलो विश्वास रखो और सुनते चलो, आप मजे से देखते चलो, ठीक है। ऐसा तो भैया ये लिख लिया अगर आपने तो इसको हटा लो ताकि थोड़ा साफ सुथरा लगे, सुंदर सा लगे अपनी ये जगह, है ना। ये हटा दिया है मैंने, आप वीडियो के पॉज करके लिख लेना। चलो क्या बोला, इन सब चीजों के बारे में बात करनी है अपने को, ठीक है। तो देखो ये है भैया अपना शरीर, क्या है, शरीर है ये अपना, ठीक है। शरीर दिख ही रहा है, इस शरीर के अंदर क्या है वो चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई है ना, दिख रहा है। ये शरीर के अंदर की संरचना है, शरीर की आंतरिक संरचना है, ठीक है। इस आंतरिक संरचना के अंदर हमने पहले पढ़ा पाचन तंत्र, तो मैंने पाचन वाले अंग बताया आपको। पाचन वाले अंग कौन कौन से थे, पेट था, है ना, ग्रास नली थी, ठीक है, छोटी आंत था, बड़ी आंत था, मलाशय था, बहुत सारी चीजें अपन ने देख ली। अब वो नहीं है, अब उसको हटाया, अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्र के। तो ऑब्वियस सी बात है श्वसन अंगों को दिखाऊंगा, इसलिए मैंने सिर्फ श्वसन अंग रखे हैं। बताओ क्या पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत वो दिखाए क्या, उनको हटा दिया मैंने यहाँ से, होते सब है ना, होते सब है, पर दिखाए सिर्फ इनको है। क्यों, ताकि थोड़ा जो डायग्राम है वो साफ सुथरा लगे, हमको चीजें अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए अपन ने ऐसा करा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखो। ये है भैया कौन है, ये फेफड़ा है, सॉरी ये है आपका रिबकेज, पसलियां। रिबकेज मतलब पसलियां हैं ये आपकी ऊपर, ठीक है। सर क्या ये जो पसलियां हैं ये भी श्वसन अंग के अंदर आती है क्या, नहीं सर, ये पसलियां क्या करती है, ये सपोर्ट सिस्टम है ना, ये फेफड़ों के ऊपर होती है, ठीक है। फेफड़ों के ऊपर ऐसा कैविटी टाइप खाली जगह है ये आपकी, और कुछ नहीं है, ठीक है। खाली जगह है ये, और कुछ नहीं है। मतलब कि ये यूं समझ लो आपके, ये आपकी चेस्ट कैविटी है। चेस्ट कैविटी मतलब वक्ष गुहा। सर क्या बोल रहे हो सर, ऐसे शब्द बोल रहे हो, कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा है। सिंपल सी भाषा में बोलता हूँ, पता है क्या है, ये पसलियां वो चीज है, ये जो दिख रही है आपको वाइट वाइट पिंजरे जैसी दिख रही ना, ये इनके अंदर फेफड़े रहते हैं। क्या रहते हैं, फेफड़े जो है वो इन पसलियों के अंदर रहते हैं। इनमें क्यों रहते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ी, उसका कारण ये है बच्चों कि ये जो फेफड़े हैं ना अपने, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट, स्पंजी टाइप होते हैं। स्पंज होता है कि नहीं, गद्दी, उस टाइप के होते हैं बेचारे, सॉफ्ट होते हैं। अब सोचो अगर कोई सी सॉफ्ट चीज यहाँ पर है, अब गलती से अगर आपको चोट लग गई या कुछ हो गया तो फेफड़े तो फट जाएंगे, स्पंज है भैया, खराब हो जाएंगे आपके फेफड़े। तो भगवान ने क्या करा कि भैया आपके फेफड़ों पे गलती से कोई चोट ना लग जाए, जोर से लग लुगा ना जाए, बहुत सॉफ्ट होते हैं, उनको बचाने के लिए भगवान ने क्या करा, इसको भैया एक पिंजरे के अंदर पैक कर दिया। मतलब एक थोड़ी मजबूत चीज से इसको चारों तरफ से इसको पैक कर दिया, और वो जो मजबूत चीज है उसको हम लोग बोलते हैं रिब कैज। देखो नाम भी क्या है, केज। केज का मतलब क्या होता है बताओ, पिंजरा। केज का मतलब पिंजरा ही होता है ना। रिब केज हिंदी में क्या बोलते हैं, पसलियां। मतलब पसलियों के अंदर इन फेफड़ों को रखा है, ठीक है। क्यों रखा है, ताकि फेफड़े वहां पर सुरक्षित रहे। आ गई बात समझ में, आपको पसलियों की बात क्लियर हो गई होगी कि पसलियां ऊपर वाले ने क्यों बनाई। सर ये पसलियां कहाँ रहती है, ये छाती है अपनी, इस छाती के यहाँ पर। आप फील करके देख लो, आप सबको महसूस हो जाएगा। इस जगह पर देखो, ये मैं जहाँ बता रहा हूँ, यहाँ आप हाथ लगा के ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे गड़ा के देखो, आप देखो, आपको महसूस होगा कि यार कुछ तो है इस जगह पे, है ना। ऐसा पिंजरा मतलब एक के बाद एक ऐसे ऊपर नीचे फेर के देखो, आपको महसूस होगी ऐसी संरचना कि हाँ इस पे हाथ लग रहा है, फिर इस पे लग रहा है, ऐसे करके देखो आप, पसलियां महसूस हो जाएगी। उसी पसलियों के अंदर ये फेफड़े विराजमान हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। फेफड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनका नाम हिंदी में फुफ्फुस है। फुफ्फुस तरीके होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं बच्चों। अगर उनको बाहर छोड़ देते ना तो नष्ट हो जाते, खराब हो जाते। इसलिए ऊपर वाले की कृपा है कि उन्होंने अपने को क्या दी, पसलियां दी, ताकि इन फेफड़ों की रक्षा हो सके, ठीक है। कोई सी भी बाहरी आगत से, सोचो आप स्कूल में गए, स्कूल में पढ़ने के लिए गए, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया, या खेल कूद में कुछ भी बात हो गई, और कभी गलती से किसी ने भाड़ करके ऐसे मार दिया, और सोचो इसी जगह पे मारा उसने, है ना।
तो जब अगर वो गलती से आपको मार देगा ना यहाँ पे भट्ट करके, तो सोचो आपकी पसलियों पे लगेगी, फेफड़े बच जाएंगे, पसलियाँ टूट सकती है आपकी, लेकिन इतना याद रखना लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, लेकिन फेफड़े तो बच जाएंगे आपके, ठीक है। ऐसा अगर किसी के फेफड़े ही डैमेज हो गए, वो सांस नहीं ले पाएगा बेचारा, सांस नहीं ले पाएगा तो मर जाएगा फिर, ठीक है। ऐसा आ गई बात, पसलियों की कहानी समझ में आ गई। चलो इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको कौन सा, ये रेड रेड जो दिख रहा है यहाँ पे इन पसलियों के नीचे, ये जो नजर आ रहा है, ये है बच्चों यहाँ पर डायफ्राम। क्या बोलेंगे इसको, डायफ्राम। ये डायफ्राम और कुछ नहीं होता है, ये समझ लो कि ये डायफ्राम ने इस पूरी चीज जो ऊपर नजर आ रही है, इसको यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, सपोर्ट है ये, और कुछ नहीं है। होता है ना भैया, एक बात बताओ, आप खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो, धरती पे, धरती ने आपको सपोर्ट दे रखा है, हवा में खड़े रह सकते हो क्या आप, नहीं। ऐसे ही ये पूरी चीजें जिस चीज के ऊपर खड़ी हुई है वो क्या है, ये डायफ्राम है। क्या है बच्चों, ये डायफ्राम है। क्लियर है। अच्छा आगे बढ़े। ऐसा, अच्छा ये डायफ्राम कहाँ पे होता है, इस जगह पर, इस जगह पर होता है बच्चों ये डायफ्राम। पता है, आप देखना कभी कभार आप देखोगे कि जब आप सांस लेते हो है ना, और सांस छोड़ते हो, तो आप महसूस करोगे कि आपका पेट जो है वो फूलता है और वापस उसी जगह पे आ जाता है, फूलता है उसी जगह पे आ जाता है। तो कौन सी चीज है, अपन बोलते हैं पेट फूल रहा है, पेट फूल रहा है, पेट नहीं, वो पता है कौन सी चीज है जो फूल रही है, पेट तो फूलता ही है, चलो फिर एक और चीज है जो फूल रही है, वो पता है क्या है, ये डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये बड़ा हो जाता है जब है ना, और फिर छोटा होता है, बड़ा होता है छोटा होता है, ठीक है। ऐसा, चलो इसके बाद देखो आप, तो अब भैया अपने जो है, जो ये श्वसन प्रणाली है, इस श्वसन प्रणाली के अंदर ना तो पसलियां आती है और ना डायफ्राम आते हैं, है ना। मतलब कि ये पसलियां और ये डायफ्राम ये दोनों ही नहीं आते हैं, ये बस ये दोनों करते क्या है, इस पूरी प्रणाली को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब यूं समझ लो इस पूरी प्रणाली की रक्षा करते हैं ये, ठीक है। ऐसा इनकी भी जरूरत है, पर ये श्वसन प्रणाली में नहीं आते हैं, तो ऐसा करते हैं पहले अपन इनको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हटा दिया अपन ने इनको, ठीक है, ये हटा दिया। अब देखो जरा आप, जब मैंने अब इनको हटा दिया, तो अब जो भी चीज आपके पास बच गई, ये जो भी बच रहा है आपका, ये आपकी श्वसन अंग है, और ये पूरे मिलकर बनाते हैं श्वसन प्रणाली, ठीक है। तो कौन कौन से अंग है जरा देखते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहले ये आपका मुंह वाला हिस्सा है, मुंह है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ऐसा इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन है, तो देखो जरा, इसके अंदर होती है अपनी नाक। बोलो, नाक से सांस लेते हैं, सांस लेने के काम में आ रही है, श्वसन के काम में आती है ना नाक, तो ये नाक। उसके बाद फिर आया आपका मुंह, उसके बाद फिर ग्रसनी, है ना, ग्रसनी मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है ग्रसनी के बारे में। बोलो, तीन ग्रसनी जो है, ग्रसनी के भी तीन हिस्से कौन कौन से थे, नासा ग्रसनी, बोलो, अरे बोलो भाई, अधोग्रसनी, जीवा ग्रसनी, है ना, अधोग्रसनी, फिर कंठ ग्रसनी, तीन नाम थे कि नहीं थे, वो ग्रसनी अपन ने यहाँ पर देख लिए। अभी आगे फिर आ जाएगी, फिर समझा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी तो सिर्फ नाम बता रहा हूँ, बस माहौल बना रहे हैं अपन समझने के लिए, ठीक है। ऐसा, इसके बाद देखो ये आता है भैया स्वर यंत्र। ये कंठ, यहाँ पर कंठ, कंठ है, इसकी मदद से ही अपन बोल पा रहे हैं, है ना। स्वर यंत्र मतलब वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको बच्चों। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, मतलब इसकी मदद से ही आप बोल पाते हो। मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे लगातार, इसी की मदद से कर पा रहा हूं, ठीक है। ऐसा, चलो इसके बाद श्वास नली। क्या है बच्चों, श्वास नली, है ना। ये नली जो आपको नजर आ रही है, ये कौन सी नली है, ये श्वास नली है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपको दो नजर आए इस जगह पर, ये कौन है, ये श्वसनी है। कौन है, श्वसनी। देखो ध्यान से देखना, फिर से देखो, ये कौन है, ये वॉइस बॉक्स है, स्वर यंत्र है, ये जरा सा नजर आ रहा है स्वर यंत्र। उसके बाद जो ये पाइप यहाँ पर नजर आ रहा है, कौन से वाले पाइप की बोल रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। ये जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं श्वास नली, जो लुपजुप कर रहा है, ये श्वास नली है। उसके बाद जो नीचे दिख रहे हैं आपको, देखो ये श्वास नली, ये श्वास नली ऐसे आई और दो रस्तों में फट गई, ऐसे आई और दो रस्तों में फट गई। तो दो रास्ते जो दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला एक रास्ता इधर और एक रास्ता ये, तो ये जो दो रास्ते नजर आ रहे हैं बच्चों, ये है श्वसनी।
क्या है ये श्वसनी। देखो फिर से देख लो, ये लुपजुप कर रही है यहाँ पे, ये देखो ये देखो, ये क्या है, ये श्वसनी है। क्या है बच्चों, श्वसनी। ठीक है, ऊपर से जो आ रहा है वो कौन है, श्वास नली, फिर दो हिस्सों में बढ़ गया, ये कौन है, ये श्वसनी। और आप मजे की बात देखो, आगे जाकर ये जो श्वसनी है ये और ज्यादा हिस्सों में बढ़ गई है। बताओ, और ज्यादा हिस्सों में बढ़ गई है, ये देखो कितने सारे हिस्से, ये इधर 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 उधर जा रही है, ऐसे ही इधर उधर जा रही है, इस तरीके से जा रही है। तो ये जो और ज्यादा हिस्से आगे बटे हुए दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम लोग श्वसनिका। क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, श्वसनिका। ठीक है, ऐसा। और ये जो आपको अब यहाँ पर देखो, आपको ये ऐसे दिख रहे हैं, ये येलो येलो से नजर आ रहे हैं, येलो येलो से। कौन सी जगह की बात कर रहा हूं मैं, ये इन जगह की, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये येलो येलो से यूं समझ लो फूल फूल जैसे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे से येलो 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 बने हुए। ये पता है क्या है, ये है आपकी कुपिकाएं। क्या है बच्चों, ये कुपिकाएं हैं। ठीक है, और अच्छा मैंने पहले फेफड़े के वो बता दिया है, देख लो ध्यान से। कुपिका को अभी फिर बता देते हैं। देखो ये जो पीछे दिख रहे हैं ना, ये लाल लाल जो पीछे नजर आ रहे हैं, ये लाल लाल कौन है, ये आपके फेफड़े हैं। ठीक है, ये फेफड़े हैं, है ना। और ये है बच्चों आपकी कुपिका। ठीक है, क्या है ये कुपिकाएं हैं। बोलो कोई दिक्कत है। तो ये पूरी चीजें मिलकर जो अब आपके सामने पूरा डायग्राम नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा अपना मानव श्वसन तंत्र है। ठीक है, क्या है, मानव श्वसन तंत्र है। ध्यान से समझ लेना अच्छे से, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के अंदर भैया कौन है, सबसे मेन कौन है, फेफड़े। कौन है, फेफड़े। और इन फेफड़ों के अंदर, ये फेफड़े दिख रहे ना, इन फेफड़ों के अंदर ही कौन कौन होता है, तो ये नजर आ रहा है। बताओ फेफड़ों के अंदर कौन कौन है, श्वसनी है, श्वसनिकाएं हैं। ठीक है, और कुपिकाएं हैं। फेफड़े के अंदर कौन कौन होती है, श्वसनी होती है, श्वसनिकाएं होती है और कुपिकाएं होती है। और इन फेफड़ों के ऊपर कौन है, बोलो, श्वास नली, है ना। फेफड़ों के ऊपर कौन है, श्वास नली। ठीक है, ऐसा। कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसी चीज को एक बार फिर से आपके सामने दिखा रहा हूं, फिर से देख लो, आराम से नाम याद हो जाएंगे आपको। ध्यान से देखो, सब हटा दिए, सब हटा दिए, मेरे साथ साथ बोलना। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलना। बोलो सबसे पहले कौन है, ये कौन है, ये बोलो नाक। कौन है, नासिका। ठीक है, उसके बाद बोलो मुंह। कौन है, मुंह आ गया। उसके बाद ये कौन है, वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब स्वर यंत्र, है ना। अच्छा सॉरी, उसके पहले ग्रसनी। कौन है, ग्रसनी है ये। फिर स्वर यंत्र। ठीक है, उसके बाद ये कौन है, बोलो जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ में, श्वास नली। हाथों हाथ याद करा रहा हूं आपको, हाथों हाथ बोलो, श्वास नली, है ना। उसके बाद बताओ, ये श्वास नली दो हिस्सों में टूट गई दो हिस्सों में। बोलो ये कौन है, ये है श्वसनी। क्या है, श्वसनी। और इनके और ज्यादा शाखाएं निकल गई। पेड़ में होता है कि नहीं, बताओ। एक पेड़ में क्या होता है, एक पेड़ ऐसे चलता है ना, ये पेड़ ऐसे चलता है, फिर इसकी ऐसे शाखा निकलती है, ऐसे शाखा निकलती है। फिर क्या होगा, इस शाखा की भी और शाखा निकल जाती है। ऐसे ही तो होता है, इस शाखा की भी और शाखा निकलने लग जाती है। उसी तरीके से यूं समझ लो कि ये एक पेड़ आया, उसकी दो शाखा निकली, और उसके अंदर और बहुत सारी शाखा निकलने लग जाती है। ऐसे होता है। और वही शाखा के ऊपर फिर कौन लगता है, फल लग जाते हैं कि नहीं, बोलो ऐसे फल लगते हैं। तो उसी तरीके से ये जो कुपिकाएं हैं, ये जो येलो येलो नजर आ रही है आपको, ये कौन है, इसके फल है। ठीक है, ऐसा। तो आपको श्वसनी तक समझ में आया। उसके बाद देखो अब कौन देखा, ये जो लुपजुप कर रही है कौन है, ये श्वसनिकाएं हैं। और जो फर्दर ब्रांचेस इसमें डिवाइडेड हुई है वो कौन है, वो श्वसनिकाएं। और ये जो लाल लाल नजर आ रहे हैं ये कौन है बच्चों, ये फेफड़े हैं। ठीक है, और ये जो येलो येलो है जो लुपजुप कर रहे हैं यहाँ पे, ये कुपिकाएं हैं। क्या है बच्चों, ये कुपिकाएं हैं। और ये पूरा आपका कौन है, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, किसका डायग्राम बन गया, ये मानव श्वसन तंत्र। ठीक है सर, मानव श्वसन तंत्र के बारे में अपन यहाँ पर समझ लिए हैं। ठीक, घबराने का बिल्कुल नहीं। नाम अभी तो सिर्फ क्या याद कराया आपको, नाम याद कराए हैं। अब इनमें एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे, है ना। ये जो जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, जितनी भी चीजें लिखी हुई, इन सभी के बारे में पढ़ना है अपने को। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। आ गए अब अपन, सबसे पहले मुहूर्त कर दिया अपन ने नासिका का, ये नाक, ठीक है। तो चलो, यह पहला श्वसन अंग है जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासा द्वार से शुरू होता है। बताओ, नाक दिख रही है मेरी, दिख रही है ना नाक? बताओ, इस नाक के अंदर कितने छेद है? 2 छेद है। उन 2 छेदों को इसने बोला नासा द्वार। नाक के जो ये 2 छेद है, इसको इसने क्या बोला? नासा द्वार। तो इसने बोला कि बाहर दिखने वाला अंग है, सबसे पहला अंग है, इसके अंदर 2 नासा द्वार होते हैं, ठीक है। ऐसा नासा द्वार मतलब 2 ये जो होल नजर आ रहे, 2 छेद जो, ठीक है। ऐसा एक जोड़ी नासा द्वार, एक जोड़ी मतलब 2 नासा द्वार से शुरू होता है। मामला सेट है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, इसके बाद देखो, यह एक बड़ी गुहा के रूप में है ना, ये आ गई अपनी नाक, दिख रही है मेरी नाक, वैसे नजर आ रही है ना, डायग्राम भी बना दिया, ठीक है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है, ठीक है। देखो कैसे, आपके ये दोनों क्या है? नॉस्ट्रिल, मतलब क्या हिंदी में बोलते हैं इसको? नासा द्वार। ये जो 2 होल दिख रहे हैं ना आपके, 2 छेद, इसके बीच में आप इस जगह महसूस करो, आप हाथ फेर के देखो, अपनी अंगुली को फेर के देखो इस जगह पे, ऐसे तो, और ऐसे एक, आप पहले तो ऐसे अंगुली फेरो, इस तरीके से फेरो, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे अंगुली फेरो इस तरीके से, है ना। और एक बार इसको ऐसे पकड़ के देखो। जब आप ऐसा करके देखोगे तो आपको ये महसूस होगा बच्चों कि भैया यहाँ तो बीच में एक दीवार है ना, जो इधर वाले हिस्से को अलग कर रही है और इधर वाले हिस्से को अलग कर रही है, और बीच में कौन है? एक दीवार जैसा है, ठीक है। तो यहाँ वही बोला, यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है। गुहा मतलब गुफा, गुहा का मतलब और कुछ नहीं बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना। पुराने जमाने में गुफा होती थी कि नहीं होती थी? आज भी बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको गुफा, ठीक है। तो इसने क्या बोला? यह एक बड़ी गुफा के रूप में है। तो गुफा ही तो है, ये अंदर जा सकते हैं इसमें, है कि नहीं? ऐसा बड़ी गुफा के रूप में होती है जो एक पतली हड्डी, ये रही वो पतली सी हड्डी, ये जो एक पतली हड्डी वह झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है। ये हड्डी और इसी में कौन है? एक पतली सी झिल्ली है बच्चों, बिल्कुल पतली सी झिल्ली है, इसके अंदर है वो झिल्ली, है ना। उसके द्वारा 2 भागों में विभक्त हो। 2 भाग कौन से? बताओ। एक भाग तो ये वाला, इधर वाला एक भाग, और एक भाग इधर वाला, ठीक है। तो ये 2 भागों में विभक्त होती है। क्लियर? इसके बाद आगे पढ़ते हैं, नासिका, है ना। नासिका के अंदर और क्या है, ध्यान से सुनना। नासिका गुहा का पृष्ठभाग नासा ग्रसनी में खुलता है। पहले भी बताया आपको, अभी ऊपर भी पढ़ा चुका हूं, ये नासिका है ना। तो इसके पीछे जो हिस्सा है, जो भी इसके अंदर, नासिका से अंदर जो हिस्सा आ रहा है, वो कौन है? वो हिस्सा है बच्चों नासा ग्रसनी में खुलता है। तो देखो आपके सामने फिर से दिखा देते हैं उसको, बोलो ये समझाया कि नहीं आपको पूरा? ये पूरा नासा देखो, ये रहा, ये आपकी नाक, और ये पूरी जो जगह दिख रही है कौन है? नासा गुहा। और इस नासा गुहा के पास जस्ट पीछे कौन है? बोलो, ये नासा, बोलो ना, नासा गुहा दिख रही है। नासा गुहा के बाद कौन है? ये रहा नासा ग्रसनी है। फिर बोलो ये कौन है? अरे बोलो, ये तीनों समझाएगी नहीं? चिमनी नुमा संरचना, कंठ ग्रसनी, सब तो बता रखा है यार आपको, बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला, फिर से ध्यान से देखो, ये नाक है ना, इस नाक के पीछे अंदर की संरचना बता रहा हूं आपको, आपके शरीर के अंदर की संरचना। उसके अंदर देखो ये क्या चीज है? ये आपकी नासिका गुहा है। गुहा मतलब जो अंदर का हिस्सा ये है ना। और उसके जस्ट पीछे, नासिका गुहा के पीछे कौन है? ये जगह ब्लू ब्लू जो बनी हुई है कौन है? नासा ग्रसनी है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझा रखा है, ठीक है। ऐसा इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी बोल दिया इसको, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया नासिका में क्या होता है? सांस लेते हैं अपन। तो क्या बोला? देखो ये सांस जारी है ना। तो एक बार पढ़ लें फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या है, नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल तथा श्लेष्म आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण फफूंद आदि को दूर कर उसे शुद्ध करते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास
वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। बोलो ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि नहीं? ये भी तो एक्सप्लेन किया पहले। क्या बताया था कि भैया मैंने बताया था ना, मुंह से सांस क्यों नहीं लेना चाहिए, नाक से सांस क्यों लेना चाहिए, सब एक्सप्लेन किया है आपको ये, ठीक है। तो क्या बोला, नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं और बाल के साथ साथ म्यूकस होता है। म्यूकस श्लेष्मा, श्लेष्मा मतलब जो चिपचिपा पदार्थ निकलता है अपनी नाक में से, जिसको हम बोलते हैं ना नाक आ गया, नाक आ गया, है ना वो। तो अपनी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं। महीन मतलब छोटे छोटे, महीन का मतलब छोटे छोटे बाल, ठीक है। तो छोटे छोटे बाल हैं और म्यूकस है अंदर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं सांस लेता हूं, जैसे मैंने सांस ली तो अब वायुमंडल के अंदर मेरे को सांस लेना है, वायु को अंदर लेना है। अब वायु के अंदर क्या होता है बच्चों कि धूल के कण होते हैं, बारीक बारीक, अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं वो, है ना। धूल का कण होता है, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, फफूंद हो गया, है ना। ऐसी बहुत सारी अशुद्धियां, बहुत सारी बेकार बेकार सी चीज भी होती है। तो क्या होता है जब अपन सांस लेते हैं ना, तो ये सब गंदगी, जो गंदगी है ये भी अपने नाक में चली जाती है। तो भैया अब नाक को रोकना है उसको, तो भगवान ने क्या करा, बाल बनाए ऐसे, है ना, और म्यूकस बना दिए। तो वो सारी गंदगी आपकी यहीं रुक जाती है, इसी जगह पे रुक जाती है वो सारी गंदगी। कहाँ रुक जाती है? यहीं पे। और फिल्टर हो जाती है आपकी वायु, और शुद्ध वायु कहाँ पहुंचती है? आपके फेफड़ों के अंदर। वो दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखो जरा, ये सांस ले रहे हैं और ये देखो, ये देखो, सांस लेके नाक से सांस गई, कहाँ जा रही है? ग्रसनी में जा रही है। ग्रसनी के बाद श्वास नली में जा रही है। श्वास नली के बाद में बताओ ये कौन है? ये श्वसनिका है ना। श्वसनी के बाद में फिर कौन है? ये है अपना कूपिका में जा रही है, ठीक है। किस में जा रही है? कूपिका, मतलब फेफड़े के अंदर आ गई। कुल मिला के बाद कहाँ पर आ गई? फेफड़े के अंदर आ गई, शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं बोलूँ तो। देखो ये सांस गई, सांस के अंदर बहुत सारे, जब अपन नाक में सांस लेते हैं बहुत सारे कण होते हैं, तो ये सारे कण देखो यहाँ गए, ऐसा ऐसा। देखो ऊपर देखो आप, अलग अलग कलर के ले रखे मैंने। देखो एक ग्रीन कलर का भी है, ब्लू कलर का भी और व्हाइट कलर का भी है। ग्रीन, ब्लू और व्हाइट कलर का भी है। लेकिन देखो सांस तो आप इन सबको ले रहे हो, लेकिन आ कौन रहा है? सिर्फ व्हाइट कलर वाला आ रहा है। आ कौन रहा है? ध्यान से देखो, सिर्फ व्हाइट कलर वाली चीज अंदर आ रही है। दिख रहा है आपको अच्छे से? देखो आप, व्हाइट कलर के अंदर आ रही, मतलब जो ये ब्लू कलर वाले, ग्रीन कलर वाले, ये सब अशुद्धियां हैं, इन सबको नाक के अंदर ही, ऊपर ही रोक लिया है। किसने रोका है? बाल ने रोका है और म्यूकस ने रोका है, ठीक है। ऐसा। अब आते हैं ग्रसनी के ऊपर, है ना।